लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। कृपा कटाक्ष श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अनंत अपरिमित कृपा कटाक्ष के दिव्य स्वरूप समय के अनुरूप परिलक्षित करते हैं। सेवकों पर आहेतु कृपा बरसाते हैं, उन्हें कर्तव्य पथ सुझाते हैं, पग पग पर रक्षा कर बचाते हैं तथा भक्त वत्सलता का विरध निभाते हैं। यही उनकी करुणा साहृदयता के प्रमाण प्रकट हो स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाते हैं। गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासु तथा आध्यात्मिकता के पिपासु इन्हें पढ़ सुनकर प्रेम आत्मीय रस भरते हैं और स्वयं को आनंदित करते हैं। आपके सेवकों के प्रति करुणा सौहार्द और उपकारों के अनगिनत किस्से हैं। यहाँ तो कुछ एक ही संकलित किए गए हैं। आप श्री प्रयाग धाम में जब मई मास या त्योहार के अतिरिक्त कृपा फरमाते तो यहाँ संगत बहुत कम होती थी। आप स्थायी निवासी गुरुमुखों के लिए कोई ना कोई रचना रचाकर उन्हें अपनी दिव्य लीलाओं से आनंदित करते। प्रातःकाल की श्री आरती पूजा के पश्चात सभी गुरुमुख श्री आज्ञा अनुसार 1 घंटा विशेष सेवा में सम्मिलित होते। आप स्वयं वहां पहुंचकर सेवकों को श्री दर्शन देते एवं मौज में आकर श्री वचन फरमाते और निज कर कमलों से भोग प्रसाद देकर प्रसन्नता प्रकट करती। सेवकों का तो यही सच्चा सरमाया है। एक बार अचानक आपकी मौज उठी कि आज सबकी लेखन परीक्षा ली जाए। आपने सबको पावन सत्संग भवन में पहुंचने की श्री आज्ञा प्रदान की। निर्धारित समय पर सभी गुरुमुख वहां एकत्रित हो गए। आज महाप्रभु जी प्रिंसिपल का रूप धारण कर सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। सभी गुरुमुखों को परीक्षार्थियों की भांति दूरी पर बिठाकर पेपर व पेन दिलवाया। सभी सेवक जन इस विचित्र लीला को निहार कर आनंद मग्न हो रहे थे। श्री वचन हुए, इस पेपर पर आपको संत सहजोबाई जी के 5 दोहे लिखने हैं और साथ में एक प्रश्न का उत्तर देना है। वह यह कि संसार में सबसे कीमती चीज क्या है। और हाँ, सब अपने अपने पेपर पर अपना नाम अवश्य लिखें। सबने श्री मौज अनुसार इस लेखन कार्य को संपूर्ण कर अपने अपने पर्चे श्री चरणों में अर्पित कर दिए। अगले दिन सेवकों को पुनः जब श्री दर्शनों का सुअवसर प्राप्त हुआ तो क्या देखा कि महाप्रभु जी ने कर कमलों से गत दिवस के सभी पेपर पकड़े हुए थे। आपने फरमाया कि सबसे कीमती चीज क्या है। इसके उत्तर में किसी प्रेमी ने लिखा है कि श्वास सबसे कीमती है, किसी ने मानुष जन्म को सबसे कीमती लिखा और किसी ने सत्पुरुषों की संगति को। निश्चित रूप से ये सब बहुत कीमती है, लेकिन महापुरुषों की दृष्टि में सबसे कीमती चीज है समय। अगर यह एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा हाथ नहीं आएगा। पुनः समय की दुर्लभता और महत्ता का ज्ञान करवाते हुए फरमाया, इस संसार में समय ही सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य वस्तु है। समय की कदर करने वालों ने ही यहाँ मान बढ़ाई और सफलता प्राप्त की है। जितने भी उच्च कोटि के शिरोमणि पुरुष हुए हैं अथवा वर्तमान युग में विद्यमान है, उन सब की श्रेष्ठता दूरदर्शिता और प्रतिभा का आधार समय का सम्मान है। उन्होंने अपने समय के एक एक क्षण का गौरव जानते हुए उसे परमो उपयोगी कार्य में लगाया। जो मनुष्य अपने अति मूल्यवान समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाता और उससे सही काम लेता है, वह अपने उद्देश्य में सफल और विजयी होकर प्रगति के पथ पर बढ़ता जाता है। जिनके मन में ध्येय प्राप्ति की इच्छा होती है, जिनके हृदय और मस्तिष्क में उन्नति करने की धुन समाई होती है, वे समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने देते। पूरी तत्परता, श्रम और लगन के साथ अपने समय का सही उपयोग करके
वे अपने लक्ष्य सिद्धि में सफल होते हैं और प्रगति कर दिखाते हैं। किसी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, हाथ से जाता है जो एक श्वास भी, साथ उसके जा रही है जिंदगी। कीमती दौलत तेरी है लुट रही, और तू बेखबर है ए आदमी। ये जन्म यूं ही गंवाने का नहीं, वक्त फिर हाथ आने का नहीं। प्रत्येक श्वास के साथ मनुष्य की आयु भी कम होती जा रही है। यदि यह आयु प्रभु भक्ति के बिना परमार्थ में गवा दी तो हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। यह इतिहास तो सबने पढ़ा व सुना होगा कि 5 वर्ष की आयु में ही राजकुमार ध्रुव प्रभु की खोज में वन की ओर निकल पड़ा। उसने भजन बंदगी की कमाई करके अति उत्तम पदवी प्राप्त की। जीव इसी विवेक को पाने के लिए सत्पुरुषों की संगति में आता है। उनकी संगति का लाभ वही प्राप्त करता है जो श्री वचनों पर मनन करता है तथा अपने समय को प्रभु के ध्यान सुमिरन में व्यतीत करता है। जो जीव नाम की कमाई से शून्य रहकर समय गवा देते हैं, वे पश्चाताप के भागी बनते हैं। गुरुमुखों का धर्म है कि इस उच्चतम लक्ष्य को सम्मुख रखते हुए अपने समय का मूल्य जाने और समय का सदुपयोग करते हुए भक्ति का लाभ प्राप्त करें। यही मानुष जन्म का लक्ष्य है, यही ध्येय है। भक्ति का धन उपार्जित करते हुए इस समय में ही अपना काम बना लेना चाहिए और अपना लोक परलोक संवार लेना चाहिए। इस प्रकार आपने सभी गुरुमुखों को समय का मूल्य एवं महत्व बतलाते हुए उन्हें अपने जीवन के हर पल व हर क्षण को भक्ति के नियमों में व्यतीत करने का आदेश दिया। आपने ऐसे ही कुछ सुअवसर गुरुमुखों को प्रदान किए। यह आपकी असीम कृपा का उपहार ही था कि संत वाणियों को कंठस्थ करने से उनके जीवन में संतों गुरु भक्तों की न्यायी जीवन बनाने की प्रवृत्ति जागृत हुई। अध्ययन आचरण से बुद्धि में विकास हुआ और अंतर मन में प्रकाश हुआ। नंबर 2, गुरुमुख जन अपने समय का पूरा लाभ उठा सके, इस हेतु आप सदैव उनके लिए साधन जुटाने में तत्पर रहते, सेवा की अनमोल निधि प्रदान करते, ऐसे सुअवसर प्रदान करते जिनकी मधुर स्मृति सदा सदा के लिए हृदय पटल पर अंकित हो जाती। ऐसा ही एक बार का वृतांत है कि प्रयाग धाम में आनंद कैंटीन का निर्माण कार्य चल रहा था। कैंटीन की छत डालने की सब तैयारियां हो रही थी। इस हेतु जाल बांधा गया और जो सामान सीमट, बजरी, रेत इत्यादि आवश्यक था सब वहां समीप ही एकत्र किया गया। अगले दिन छत डालनी जानी थी। आपने सभी सेवकों को समीप बिठाकर उनमें सेवा का उत्साह भरते हुए पावन वचनों में फरमाया कि हमारी मौज है कि सभी महात्मा, भक्त, बाइयां, भक्तानियां मिलकर इस कार्य को साय समय तक समाप्त कर दी। श्री आज्ञा पाते ही सभी सेवक तन प्राण से इस सेवा में जुट गए। सीमट, बजरी, रेत अनुपात के हिसाब में मिलर में डाला जाने लगा और जैसे ही मसाला बनकर तैयार होता तो अन्य सेवक जन शीघ्रता से इसे फावड़ों से तसलों में भरकर छत तक पहुंचाने लगे। सब तन बदन की सुध भुलाकर इस कार्य को पूर्ण करने की धुन में जुटे हुए थे। तसलों, फावड़ों और मिलर का कोलाहल एक मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ प्रतीत होता था, जिसकी ताल पर सेवक जन बिना किसी थकावट को महसूस किए खूब जोर शोर से इस सेवा में संलग्न थे। महाप्रभु जी की असीम अनुकंपा से जब यह सेवा कार्य पूर्ण हुआ, उस समय श्री मंदिर में सायंकाल श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हो चुका था। सीमट व रेत के गुलाल से लथपथ कपड़ों से महात्मा व भक्तजन एक ट्राली में बैठकर प्रसन्नता पूर्वक उच्च स्वर में जयकारे बुलाते हुए श्री मंदिर में प्रविष्ट हुए। तो मौन ध्यान का समय चल रहा था। श्री मंदिर में उपस्थित सभी गुरुमुख जन आंखें मूंद कर भजनाभ्यास का आनंद ले रहे थे।
उधर महाप्रभु जी अपने कमल नयन खोलकर सेवा कार्य पूर्ण करके आ रहे गुरुमुखों को निहार कर मंद मंद मुस्काने लगे। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात रात्रि को जब श्री दर्शन खुले तो महात्मा जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में कहा कि आज श्री मंदिर का दृश्य देखकर त्रेता युग का एक इतिहास स्मरण हो आया। भक्त शिरोमणि हनुमान जी माता सीता जी की सुधि लेकर लंका से लौटकर अपने दल सहित जब किष्किंधा नगरी में पहुँचे तो अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए वहां राजा सुग्रीव के मधुवन में लगे फलों को तोड़ तोड़ कर खाने लगे। पहरियों ने जब राजा सुग्रीव के पास जाकर यह सूचना दी तो वे मन ही मन अति प्रसन्न हो विचार करने लगे कि अवश्य ही माता जानकी जी की सुधि लेकर भगवान श्री राम जी द्वारा सौंपे गए कार्य को संपन्न करके लौटे हैं। ठीक इसी प्रकार जब गुरुमुख जन श्री आरती पूजा के समय मौन अभ्यास के शांत वातावरण में जयकारे लगाते हुए पहुँचे तो सेवकों द्वारा संपन्न किए गए सेवा कार्य की खुशी में श्री प्रभु जी ने अपने दिव्य नयन खोलते हुए उन्हें प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद देने लगे। आज मानो वही दृश्य पुनः चिरितार्थ हो उठा। नंबर 3, भक्त हितकारी महाप्रभु जी अपने ही दिव्य मोज से कभी कभी भक्त जी के कई गूढ़ तत्वों की अति सरल व्याख्या करते हुए गुरुमुखों को अपने समीप बिठाकर वचन फरमाते। उन सब का वर्णन और संकलन करना जीव की सामर्थ्य से बाहर है। एक बार आपने गुरुमुखों की 3 अवस्थाओं का वर्णन करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, श्री आनंदपुर दरबार में जो प्रेमी गुरुमुख जन शरणागत होते हैं वे अमूमन 3 अवस्थाओं में से गुजरते हैं। गुरुमुख जिज्ञासु को प्रथम बार जब श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उनके दिल में वह छवि समा जाती है। उसका हृदय बार बार उस छवि को देखने की चेष्टा करता है। श्री दर्शन बिना वह भक्त व्याकुल रहता है। श्री दर्शन ही उसका सर्वसर्व एवं लक्ष्य बन जाता है। वह हर वक्त श्री दर्शन पाने के लिए ही ललायित रहता है। यही पहली अवस्था है। वही प्रेमी जब बार बार दर्शन करता है, महापुरुषों की संगत सोबत में बैठता है तो धीरे धीरे उसे यह विवेक होने लगता है कि मेरे मालिक इष्ट देव की प्रसन्नता किस में है। उसमें यह विचार करने की क्षमता आ जाती है कि श्री दर्शन से बढ़कर अगर कोई चीज है तो वह है कि श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना। जब यह समझ आ जाती है और बुद्धि परिपक्व हो जाती है तो श्री मुख से निकले प्रत्येक वचन का अक्षरशः अनुसरण करना ही उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। यही गुरुमुखों की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था तक पहुँचने के उपरांत जब उसकी जीवन शैली पूर्ण रूपेण गुरु आज्ञा के सांचे में ढल जाती है तब वह तीसरी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यही परंपरा कष्टा है। इस उत्तम एवं उच्च अवस्था को पाकर उसका जीवन आनंदमय बन जाता है। उसका जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श एवं प्रेरणा स्तोत्र बन जाता है। हम चाहते हैं कि आप सब गुरुमुख ऐसे बने और इन वचनों को सदा स्मरण रखें। इस प्रकार आप संसार से पीठ देकर शरणागत हुए गुरुमुखों के जीवन को अपने पावन वचनों द्वारा सदा ऊंचे से ऊंचा उठने की सत्प्रेरणा देते। उनके जीवन में सरसता भरकर उन्हें लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करने की ओर अग्रसर करते। गुरुमुख जन भी इन वचनों को हृदय गमन कर उन पर चलने का यथेष्ट प्रयत्न करते। नंबर 4, महापुरुष हर समय परमार्थरत सेवकों को सचेत करने के लिए कई कई रूप धारण करते हैं, कई प्रकार से उनकी सहायता करते हैं। वे सर्वज्ञ अंतर्यामी प्रभु अलौकिक कार्य कर दिखाते हैं। एक बार की बात है कि महात्मा धर्म नित्यानंद जी भक्त वेश में श्री प्रयाग धाम से अहमदनगर की ओर बजरी का ट्रक लेकर जा रहे थे।
रात्रि के 12 बजे उन्हें ट्रक चलाते हुए नींद की झपकी आ गई। जैसे ही आंख खुली तो देखा कि ट्रक के बिल्कुल सामने एक कार आ गई थी। वह इतनी समीप थी कि यह उस कार को बचा नहीं सकते थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि एकदम ट्रक का हैंडल कैसे घूम गया और ट्रक घूमकर सीधा सड़क पर आ गया। वह कार भी बगल से निकल गई। दुर्घटना टल गई। उन्होंने मन ही मन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा का आभार प्रकट किया। 2 दिन अहमदनगर में सेवा कार्य करके पुनः श्री प्रयाग धाम की ओर रवाना हुए। इधर श्री प्रभु जी इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने महात्मा परम योगानंद जी से कहा कि जैसे ही ट्रक श्री प्रयाग धाम में पहुँचे, भक्त जी को तुरंत हमारे पास ले आना। जब ये श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने फरमाया, अपने सेवकों के लिए हमें सदा सजग रहना पड़ता है। सेवक को भी चाहिए कि वह अपने कर्तव्य को सही रूप में पूर्ण करे। जब नींद आ रही हो तो ट्रक कहीं खड़ा कर दो, थकान दूर होने तक सो जाओ। जैसे ही नींद आने पर भी तुम ट्रक चला रहे थे, उन्होंने उसी समय दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगी। आपने फरमाया कि आज के बाद रात को 10 बजे के बाद और सुबह 4 बजे से पहले कोई भी बस, कार, पिकअप अथवा ट्रक नहीं चला करेगा। तात्पर्य यह कि महापुरुषों के हृदय में केवल सेवक का कल्याण ही निहित नहीं होता, अपितु वे प्रत्येक प्राणी की हित चिंतक होते हैं। जैसे कि उस समय कार में बैठे हुए लोग भी सुरक्षित बच गए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।